वैशाली द गर्ल आज फिर आपके सामने 100 तक की कैलकुलेशन लेके क्विक कैलकुलेशन में आपके सामने आ चुकी हूँ। अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा, समझ में परफेक्शन आ गया होगा, फिंगर्स को कैसे अप डाउन करते हैं वो भी आपको समझ में आ चुका है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे काफ़ी अच्छा एक लेवल उन्होंने एक गेन कर लिया है क्विक कैलकुलेशन में, है ना। तो आज कल हमने वन स्टैंड्स हमने इजीली सारे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और अच्छे से हमने उनको फिंगर्स पे भी किया था। तो 100 तक का अब हमें आगे 100 पे हमें अब आगे फॉरवर्ड होना है, तो उसके लिए हमें 100 तक में कैसे कैरी लगेगी, कैसे फॉर्मूलाज हम उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम ये सीखेंगे। उसके बाद में हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है, तो है ना। तो उसके लिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 100 की कैलकुलेशन। वन स्टैंड्स आपने बहुत कर लिया, इतनी सारी क्लासेस आपकी वन स्टैंड्स में ही ख़त्म हुई है। अब मैं आपको आज 100 तक की कैलकुलेशन बता रही हूँ कि कैसे हमें करना है सॉल्व। तो आप करेंगे, देखिए वंस, टेंस एंड 100। वंस के लिए हम कौन सा हेड यूज़ कर रहे हैं? राइट, लेफ्ट एंड अवर माइंड। 100 की कैरी, वंस की कैरी लगेगी टेंस में, टेंस की कैरी लगेगी 100 में। ये तो हो गई बात। अगर हमें कोई भी नंबर प्लस करना है तो हम उसमें क्या करेंगे? +10, यहाँ पे +10 करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। +82 करना है। अब 80 के लिए कैरी कहाँ लगेगी? कैरी लगेगी 100 में और माइनस करेंगे। जो चीज़ हमें सॉल्व करनी है, सपोज हमें 10 सॉल्व करना है, तो 10 सॉल्व करेंगे तो कैरी कहाँ लगेगी? 100 में और यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। और वंस सॉल्व करना है तो कैरी लगेगी 10 में और माइनस वंस पे होगा, है ना। ये देखिए एक छोटा सा एक हम अभी स्टार्टिंग में हम एग्जांपल लेते हैं। 82 + 29। ओके, अब 80 कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। 80 यहाँ कर दिया और 2 यहाँ कर दिया। 80 के लिए हम लेफ्ट हैंड में करेंगे और वंस के लिए हम राइट हैंड में करेंगे। अब हमें करना है 29। अब 80 के बाद तो हम यहाँ पे सिर्फ 10 रिमेनिंग बचता है, तो 2 के लिए अब हम 2 का फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे? माइंड में लगाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? +10 और -2 का फॉर्मूला क्या है? -8। तो ये पूरा गायब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब बचा हमारे पास क्या? ओनली 9। 20 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें 9 करना है। 9 के लिए हम क्या करेंगे? +10 और यहाँ कर देंगे -1। अभी मैं आपको फिंगर्स में भी एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारे पास क्या आंसर बच गया? ये तो 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2 में से -1 लिया तो 1 1 1 1 आंसर आ गया। इसी चीज़ को हमें अपनी फिंगर्स पे परफॉर्म करना है। फिंगर्स पे कैसे करना है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एक चार्ट बना के बताया आपको। देखिए अब हम करेंगे 94 + 36। ओके, चलिए 94, अब 90 और 4, अब 36 करना है। अब 30 के लिए तो अब ये हैंड तो हमारा एकदम ही खत्म हो चुका है, तो हम 3 का फॉर्मूला लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? माइंड में लगाएंगे। तो 3 के लिए क्या करेंगे? +10 -7। +10 हमने हमारे माइंड में कर दिया और -7 5 6 7। और 6 के लिए अब 6 के लिए ये वाला हैंड खाली हो गया। 6 की इसमें इसको सॉल्व करना है। वंस को तो कैरी टेंस में लगेगी। 6 के लिए +10 -4। तो आंसर क्या रह गया हमारे हैंड में? ये तो 3 और 0 दिख रहा है और 100 आपने 1 टाइम अप किया था, तो 1 1 0 आंसर आया आपका 1 1 0। अरे कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, अच्छा है, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से कर रहे हैं परफॉर्म। कंफ्यूजन क्यों होगा? चलिए अब हम 90 वाले ही लेते हैं। 99 + 82 माइनस, अब हमें माइनस करना है। अब हमें प्लस नहीं करना है, माइनस भी तो होंगे नंबर्स। -69। चलिए ये लेते हैं हम। हमने क्या? 99 + 82। 99 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, +82। अब 80 के लिए क्या करेंगे? 100 में कैरी लगाएंगे। +10 -2, 80 सॉल्व हो गया। और 2 के लिए +10 -8। अभी 82 तक की कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें -69 करना है। अब -60 तो यहाँ से कैसे करेंगे? -60 ये इजीली हो गया। और 9 के लिए -10 + 1। तो आंसर क्या रह गया हमारे हैंड में? 1 और 2 तो दिख रहा है ये, और माइंड में कितना था? 1 टाइम हमने फॉर्मूला लगाया तो 1 1 2। आंसर आया हमारा 1 1 और 2। हुआ कुछ इंटरेस्टिंग? मज़ा आया? चलिए अब नेक्स्ट उसमें आते हैं हम। 98 + 97 +
64। अब देखते हैं हम आगे इसका आंसर क्या आता है। अभी तक तो 100 पे चल रहा था, अब 200 पे भी तो हमें जाना है, 300 में भी जाना है। तो 98 इजीली हो गया। प्लस 97, अब 90 के लिए प्लस 10 हमने माइंड में लगाया है, -1, और 7 के लिए प्लस 10 -3। अब यहाँ तक हमारा आंसर आया 195। अब हमें करना है प्लस 64। अब प्लस 60 कहाँ करेंगे, एक बार तो हम 1 टाइम कैरी लगा ही चुके हैं, ये हैंड हमारा पूरा फिल हो चुका है। 6 के लिए हम वापस कैरी लगाएंगे, प्लस 10 -4 हो गया, और 4 तो ये हमारे पास है ही। तो अब हम मेरे पास 59 दिख रहा है, और हमने कैरी कितने टाइम लगाई माइंड में, 1 टाइम या 2 टाइम, 2 टाइम। तो आंसर हमारा आ गया 159, 259। आंसर इज 259। ओके, चलिए अब इसी में हम करते हैं 162 -49। 162 में से हमें -49 करना है। अब आपको अपनी फिंगर्स को सेट करना पड़ेगा। 62 तो आपने ये सेट कर लिया, इजीली हो गया। 1 को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि 100 माइंड में प्रेजेंट है। अब -49 करना है। -4 के लिए ये इजीली हो रहा है, -4 के लिए -5 + 1, और 9 के लिए -10 + 1। तो आंसर क्या रह गया, 13 तो दिख रहा है, और 100 माइंड में था, तो 113। ओके, हुआ, समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, और कुछ एक आपको मैं आज पजल दे रही हूँ। आप वो पज़ल सॉल्व करेंगे, और कल मुझे वो आप बताएंगे कि उस पज़ल में आपने कैसे सॉल्व किया और उसके क्या आंसर्स आए। ठीक है, सबसे पहला आज का आपका वर्क ये है कि आपको मैंने 1 to 10 तक आपको मैंने करवाया था कि उसके अंदर क्या आंसर आया था। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, उसका आंसर 55 आया था ना, आया था, सबने निकाला। चलिए वेरी गुड। अब आपको करना है 1 to 20, इसका आंसर मुझे आप बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, सेकंड है 11 to 30। 11 to 30 तक का आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16, जैसे मैंने आपको बताया रखा है वैसे ही आपको निकालना और आंसर यहाँ बताना है। ओके, ये हुई आपकी एक, ये 2 वर्क तो एक आपकी कंप्लीट हुए। तीसरा वर्क और दे दो, क्योंकि अब लास्ट के डेज है तो अब आपको थोड़ा सा वर्क थोड़ा ज़्यादा रहेगा, है ना। तो अभी एक कल की क्लास हमारे, उसमें मैं आपको मल्टीप्लाई बताऊंगी कि कल मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, क्योंकि जब तक आज ये 100 तक की प्रैक्टिस हो जाएगा, अब आज आपको पता चल जाएगा कि 100 में मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है ना। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कल आप मल्टीप्लाई वाला इजीली आप कर पाएंगे। अब इसको मैं रख करती हूँ, ये अब आपको एक मैं पजल दे रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने रैंडमली कोई भी नंबर्स आपको राइट डाउन कर दिए, मैंने कुछ सोच कर नहीं लिखा है कि इसका क्या आंसर होगा। तब आपको अब ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये जो जा रही लाइन, इसका आपको एडिशन करके यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वाले, इसका एडिशन यहाँ, इसका एडिशन यहाँ, इसका एडिशन यहाँ, और इसका एडिशन यहाँ। अंडरस्टैंड। फिर इसका वर्टिकली आपको एडिशन यहाँ पे करके लिखेंगे आप। आ गए आंसर, 5 आंसर आपके यहाँ आ गए। सपोज ये 5 आंसर आ गए आपके, ठीक है, और ये 5 आंसर आपके आ गए। इन 5 आंसर्स को आप फिर ऐड करेंगे, है ना। इन 5 आंसर को आप यहाँ ऐड करके इसका आंसर लिखेंगे।
इन 5 आंसर को ऐड करके आप इसका आंसर यहाँ राइट डाउन करेंगे। फिर इन दोनों आंसर का एक बिग आंसर आप यहाँ निकालेंगे। लास्ट ये 2 आंसर्स मुझे आपको बताने हैं कि ये 2 आंसर्स आपके क्या आए हैं और इस आंसर को ऐड करके आपका क्या आंसर आए। तो आपके लिए आज ये टास्क है, आप इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन फिर डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी कुछ आपको मैंने करवा दिया है कि इतना लेवल आपका मैंने करवा दिया है कि अब आप जो भी जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड अभी मल्टीप्लाई भी सिखाऊंगी, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते रहिए। कल फिर मिलते हैं आपके सामने, कल फिर हाजिर होते हो। जब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे ऑल चिल्ड्रन।